मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा आज सीएमओ में बैठक लेंगे। तो महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री भजनलाल की अध्यक्षता में होगी। दोपहर 2 बजे हरियाणा राजस्थान एवं नमो नर्सरी की समीक्षा बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। शाम 4 बजे अटल ज्ञान केंद्र, अमृत सीवरेज, एफएसटीपी, स्वच्छ भारत मिशन, शहरी स्ट्रीट लाइट के संबंध में समीक्षा बैठक करने वाले हैं सीएम भजनलाल शर्मा। दोपहर 2 बजे का वक्त तय किया गया है जब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सीएमओ में बैठक लेंगे। महत्वपूर्ण बैठक आज हरियाणा राजस्थान और नमो नर्सरी को लेकर समीक्षा बैठक की जाएगी। दोपहर 2 बजे मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में ये बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे अटल ज्ञान केंद्र, अमृत सीवरेज समेत कई विषयों को लेकर बैठक होगी जिसमें बातचीत करेंगे मुख्यमंत्री, समीक्षा की जाएगी। तो आज सीएमओ में बैठक लेने वाले हैं मुख्यमंत्री। एक के बाद एक 2 बैठकें मुख्यमंत्री की रहेंगी। 2 बजे हरियाणा राजस्थान और नमो नर्सरी की समीक्षा बैठक। शाम 4 बजे भारत मिशन, शहरी स्ट्रीट लाइट के संबंध में भी समीक्षा की जाएगी। तो आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की लगातार एक के बाद एक 2 बैठकें। दोपहर 2 बजे पहली बैठक, इसके बाद शाम 4 बजे बैठक। हरियाणा राजस्थान और नमो नर्सरी को लेकर दोपहर 2 बजे बैठक होगी। इसके बाद शाम 4 बजे भी बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। अटल ज्ञान केंद्र, अमृत सीवरेज, और अब चलिए आपको सीधी तस्वीरें बताते हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर प्रेस वार्ता कर रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनवाते हैं। हमारे बीच में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश के महामंत्री आदरणीय भूपेंद्र जी वैश्यव के स्वागत के लिए मैं आदरणीय नवल साहब से, जयदिया जी प्रदेश के महामंत्री से, अतर सिंह जी, आप तीनों से आग्रह करूंगा आप आए आदरणीय भूपेंद्र जी वैश्यव का स्वागत करें। तो ये देखिए सीधी तस्वीरें बीजेपी मुख्यालय से हैं जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आपसे कुछ ही देर में प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे, मीडिया से रूबरू हो रहे हैं। देखिए अभी फिलहाल जो है स्वागत का ये कार्यक्रम, देखिए साफा जो है पहनाया गया है और सम्मान किया गया। सभी के गले में जो है बीजेपी का ये भगवा जो है दिखाई दे रहा है, भगवा रंग का सभी ने गले में साफा डाला हुआ है। और देखिए भगवा में इस वक्त बीजेपी एक बार फिर मुख्यालय नजर आ रहा है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर आपसे कुछ ही देर में प्रेस वार्ता करेंगे, मीडिया से रूबरू होंगे, अपनी बात रखेंगे और सबकी नजरें एक बार फिर यही कि बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर किन चीज़ों को लेकर अपनी बात रखने वाले हैं। फिलहाल जो है स्वागत का ये कार्यक्रम बीजेपी मुख्यालय में सभी का, कई जनप्रतिनिधि, कार्यकर्ता सभी पहुंचे हुए हैं और अब से कुछ ही देर में प्रेस वार्ता शुरू होगी। चलिए बढ़ेंगे आगे, बात अगली खबर की। खबर है जयपुर से। राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित कर दी गई है। जालौर को मिली अहम जिम्मेदारी। प्रदेश अध्यक्ष गोपीचंद मीणा ने 76 पदाधिकारियों की सूची जारी की है। नई कार्यकारिणी में जालौर जिले को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला है। डॉक्टर रमेश राणा को प्रदेश मंत्री नियुक्त किया गया है। मनोहर लाल को प्रदेश प्रवक्ता की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस नियुक्ति से जालौर में भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर दौड़ गई। जिले के लिए राजनीतिक रूप से अगर कहा जाए तो इसे बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। तो देखिए जिम्मेदारियां सभी की तय कर दी गई हैं। कार्यकारिणी में जालौर जिले को महत्वपूर्ण स्थान मिला है। एक नहीं कई नाम है यहाँ से। राजस्थान भाजपा एसटी मोर्चा की कार्यकारिणी घोषित की गई है। और अब खबर है पाली से, जहां पर एएनटीएफ की दिवेर घाटी में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध कार को रोककर उसमें से 192 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त चूरा बरामद किया है। तस्कर राजसमंद से दिवेर घाटी के रास्ते जा रहे थे, लेकिन कोट सोलंकिया के पास पुलिस की कार्रवाई के दौरान 2 आरोपी मौके से फरार हो गए। कार से अलग अलग नंबर की 12 नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
तो पाली में एएनटीएफ की ये बड़ी कार्रवाई। दिवेर घाटी में ड्रग्स तस्करी पर पुलिस का प्रहार देखने को मिला है। 192 किलो 800 ग्राम डोडा पोस्त चूरा जो है जब्त किया गया है। फिलहाल पुलिस जो है फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है, मामले की जांच पड़ताल कर रही है। चाकसू में एक महिला की हत्या का सनसनीखेज मामला सामने आया। जानकारी के अनुसार पति पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप है। मृतका सुनीता की कथित तौर पर चाकू से गला रेत कर हत्या की गई। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि घटना से पहले पति पत्नी के बीच घर पर कहासुनी हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी पति राम अवतार रैगर को हिरासत में ले लिया। एफएसएल टीम ने पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में मौके से साक्ष्य जुटाए। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की गहन जांच पड़ताल में जुटी हुई है। तो महिला की हत्या से जुड़ा ये मामला, पति पर ही पत्नी की हत्या करने का आरोप है। चलिए बढ़ेंगे आगे। झुंझुनू जिले में सिंघाना थाना क्षेत्र के इशकपुरा गांव में युवक की गोली मारकर हत्या का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। डुमोली कला की बाइक सवार युवकों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई, जिसके बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई। घटना से आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने शव का पोस्टमार्टम करवाने से इनकार कर दिया। आरोपी की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग पर ग्रामीण अड़े हुए हैं। वहीं पुलिस भी जो है अपनी तरफ से समझाइश का भी प्रयास कर रही है। मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी गई है। जो मुआवजे में रखा है, ये कल जो मर्डर हुआ है, इनके पिताजी भी नहीं है, इनके पिताजी भी नहीं है, 2 बच्चियां हैं, घर बंद हो गया। और जो अपराधी जो इतना बड़ा कांड किया है उसको तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार किया जाए और गिरफ्तार होने के बाद में ही पोस्टमार्टम होना चाहिए। और जो भी सरकारी जो भी होगी जो सहायता हो वो सरकार ने करनी चाहिए और इस पर एक्शन लेना चाहिए तुरंत। उसके बाद में ही कोई समाधान होगा, ना कि अन्यथा विरोध ज़्यादा होगा। सामान न्याय चाहिए और जो मुलजिम है उन्हें जल्दी से जल्दी पकड़ो और 2 बालक की मांग को समाधान करो। बच्चे ही दो घर बंद ही होगा। पोस्टमार्टम जल्दी होगा जब वो मुलजिम पकड़ा जाएगा तभी। जो मुआवजे में रखा है। चलिए बढ़ते आगे। प्रतापगढ़ जिले में कानून व्यवस्था को मजबूत करने और अपराधों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे ऑपरेशन पंजा के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। दरियावत थाना क्षेत्र में हाल ही में गांधीनगर इलाके में एक महिला से चेन स्नैचिंग के प्रयास की घटना को गंभीरता से लेते हुए विशेष अभियान चलाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य के निर्देशन में दरियावत थाना पुलिस ने थानाधिकारी शक्ति दायमा के नेतृत्व में व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया। सुबह से शाम तक गांधीनगर सहित विभिन्न क्षेत्रों में सघन चेकिंग के दौरान बिना नंबर की प्लेट और संदिग्ध हालत में घूम रहे 2 पहिया वाहनों को रोका गया और उनके दस्तावेजों की जांच की गई। इस दौरान 16 पावर बाइक ऐसी पाई गई जिन पर नंबर प्लेट ही नहीं थी या फिर दस्तावेज अधूरे थे। पुलिस ने सभी वाहनों को जब्त कर थाना परिसर में खड़ा करवाया और संबंधित वाहन चालकों के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई की। भरतपुर जिले के रुदावल क्षेत्र में शुक्रवार रात प्रकृति का कहर ऐसा टूटा कि किसानों की उम्मीदें पूरी तरह चकनाचूर हो गईं। तेज तूफान और भीषण ओलावृष्टि ने खेतों में खड़ी फसलों को बर्बाद कर दिया, जिससे कि अन्नदाताओं के सामने बड़ा संकट खड़ा हो गया। जानकारी के अनुसार शुक्रवार देर रात अचानक से मौसम ने करवट ली और तेज अंधड़ के साथ ओलों की बारिश शुरू हो गई। ओलावृष्टि इतनी जोरदार थी
खेतों में खड़ी हुई गेहूं, खीरा, टमाटर की फसलें नष्ट हो गई। शनिवार सुबह किसान अपने खेतों पर पहुंचे तो वहां का मंजर देखकर उनकी आंखें नम हो गईं। फसलें तबाही के ढेर में बदल चुकी थीं। कई किसानों ने बताया कि उन्होंने कर्ज लेकर खेती की थी, लेकिन अब उनके सामने परिवार का भरण पोषण और कर्ज चुकाने की एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। और लागत लगी 1.5 लाख 2 लाख की सी लग गई लागत। अब क्या करें, हम पे तो कुछ काम है ना, हम बड़े बूढ़े आदमी कहाँ से बच्चे ने पा रहे हम, और क्या करें हम बगैर आदमी की भैया रे, ये क्या करें। अब मैंने को कचू करो, कचू हो जाए तो तुमने पे व्यवस्था। जंगल में झोपड़ी डाल के रह रहे हैं सर, खेतों पे, और छोटे छोटे बच्चे हैं सर, हम क्या करें। और भेज बटाइन पे खेत कर रखे हैं हमने 15,000 को बीघो, और 6 बीघा खेत है मेरा। बोलो। औरों से फसल सारी बस्ट हो गई है सर, हमारा खाना बनाने का मन नहीं कर रहा है। हम जब से बैठे हैं खेतों को देख देख कर रो रहे हैं, बहुत उदास हो रहे हैं सर। आप बताइए क्या करें हम। और हमने भेज पे खेत कर रखा है, और हमारी प्रशासन से कचू गुहार है, कचू हमारी खेतन की गिरदावरी की जाए, कचू हमारे का राहत मिले। और हमने तो भैया बाल बच्चे बेचने पड़ेंगे, कच्चू ना आए, रात भर नींद ना आई। नाम विष्णु है भैया। और अब खबर है प्रतापगढ़ से। पीपलखूंट उपखंड के घंटाली गांव में तड़के एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां पर रात करीब 3 बजे भैरव किराना स्टोर के गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। आग इतनी तेजी से फैली कि कुछ ही समय में पूरे गोदाम को अपनी चपेट में ले लिया। अंदर रखा भारी मात्रा में किराना सामान जलकर पूरी तरह नष्ट हो गया, जिससे लाखों रुपए के नुकसान की आशंका है। घटना की सूचना सुबह करीब 4 बजे पुलिस को दी। सूचना मिलते ही थानाधिकारी भीमजी करासिया मय ज़ाब्ता मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। इसके साथ ही अग्निशमन विभाग को भी सूचना दी गई, जिस पर 3 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची। दौसा जिले के आंधी थाना क्षेत्र में हुए भीषण सड़क हादसे ने पुलिस विभाग को झकझोर कर रख दिया। जानकारी के अनुसार सपोट्रा थाने की पुलिस टीम एक मामले में उत्तर प्रदेश के मेरठ से लौट रही थी। इसी दौरान जयपुर दिल्ली एक्सप्रेस वे पर नांगल बेला के पास पीछे से आ रहे तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी गाड़ी को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी, वाहन में सवार पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को तुरंत एम्बुलेंस के जरिए दौसा जिला अस्पताल पहुंचाया। अस्पताल में जांच के बाद सब इंस्पेक्टर हनुमान साहब मीणा को मृत घोषित कर दिया। तो वहीं कांस्टेबल कजूर चौधरी, रामराज बैरवा और राम नरेश मीणा घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। कोटा थाने से मुकदमे में जा रहे थे 53/26 में, जिसमें हमारे मेरठ में कोई मुलजिम था। तो वहाँ हम वापस आ रहे थे, वहाँ से जाके कोई 200 के आसपास मुंबई हाईवे पे वहाँ कुछ ट्रक वाले ने ठोक दी गाड़ी को। तो उसमें हम 4-5 जने थे। तो हमारे थानेदार जी के ज़्यादा कैजुअलिटी हो गई, जो थाने में लाए, और हमारे सिपाही साथी का हमारा वो घायल है, वो हमारे भी चोट आई है। मेरठ से आ रहे थे, जयपुर जा रहे थे, अचानक से एक्सीडेंट हुआ और हम लोगों को चेक। कितने लोग थे? हम 5 लोग थे, कुछ लोग थाने से है, स्टाफ है, और मैं जयपुर मेडिकल हॉस्पिटल में नर्सिंग स्टाफ है। अच्छा, कौन से थाने का मामला है ये सपोर्टर थाना का डिस्ट्रिक्ट का जैसे सपोर्टर थाने हम कुछ मेट्रो में गए थे वहाँ। चलिए बढ़ेंगे आगे। बीकानेर के खाजूवाला से खबर है। ओलावृष्टि और बारिश के पानी में किसानों के सपने बह गए। गेहूं चने की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है। जिला कलेक्टर के आदेश पर प्रशासन की सर्वे टीम पहुंची है खेतों में। खाजूवाला एसडीएम पंकज गढ़वाल, नायब तहसीलदार सहित अधिकारी मौके पर पहुंचे हैं। किसानों ने उचित मुआवजे की प्रशासनिक अधिकारियों से मांग की है। सियासर, चौगान, सामरदा, माधोडिग्गी, 6 एसजेएम, 2 KLD क्षेत्र में नुकसान हुआ है। भारी नुकसान यहां पर हुआ है।
किसानों की उम्मीदें कहीं ना कहीं टूटी हैं। जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की, मेहनत पर पानी फिरता हुआ उन्हें नजर आ रहा है। खाजूवाला तहसील के 9 पटवार मंडलों में किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। सच बेधड़क संवाददाता सुरेंद्र मंडा ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान का जायजा लिया। प्रदेश भर में पश्चिम विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है। जिस प्रकार से मौसम विभाग ने पहले ही चेतावनी जारी की थी कि प्रदेश के 18 जिलों के अंदर येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने चेतावनी की ओलावृष्टि व बारिश हो सकती है, लेकिन पश्चिमी राजस्थान के सरहदी जिले बीकानेर में कल शाम को हुई ओलावृष्टि के कारण किसानों के खेतों में फसलें हैं वो काफी नुकसान हुआ है। जिस प्रकार से एक बार गेहूं की फसल मैं दिखा दूं कि पूरी तरह से चौपट हो चुकी है। किसान काफी मेहनत के बाद में ये फसल बोता है, अपनी मेहनत करता है, उम्मीद लगाता है कि इसका फायदा उसको मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से अचानक से आई आपदा ने किसानों को की कमर तोड़ कर रख दी है। जिस प्रकार से जिला कलेक्टर के द्वारा भी सभी उपखंड अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि किसानों के खेतों में पहुंचकर उनका आंकलन किया जाए, मुआवजा किसानों को राज्य सरकार के द्वारा दी जाए। लेकिन फिलहाल किसान है जो यहाँ पर मौजूद है, फसल जो खराब हुई है उसका आंकलन कर रहे हैं। यहाँ पर जो प्रशासनिक यानी पटवारी है वो भी पहुंच चुके हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पटवारी जी क्या मानते हैं, कितना नुकसान मानते हैं यहाँ पे? गेहूं और इसबगोल की खड़ी फसलों में और काटी हुई में भी काफी अधिक नुकसान हुआ है। उच्च अधिकारियों ने सर्वे के निर्देश दिए हैं और उसी क्रम में आज सुबह जल्दी से ही लगे हुए हैं सर्वे में। कल की जो प्राथमिक रिपोर्ट है उसमें भी हमने जो नुकसान का जो सूचनाएं थी उस हिसाब से खराबा होने की सूचना भेजी है। अब अंतिम सभी चकों का सर्वे होने के बाद रिपोर्ट तहसील में पेश करेंगे। क्या कहेंगे, कितना नुकसान मानते हैं, किस प्रकार से कितनी फसल बोई हुई थी गेहूं की, क्या नुकसान है? गेहूं की 15 बीघे थी यहाँ पर और 90% नुकसान है। कुंटल बीघे की बची है। कितना लाख का नुकसान मानते हैं, कितना बड़ी नुकसान, कितने क्षेत्र में? कम से कम 5-6 लाख का तो यही इस खेत में हो गया। तो आप पंचायत की बात करें तो कितना होगा? क्या कहेंगे, कितना किसानों को नुकसान? पूरी 6 महीने तक अपनी मेहनत करता है, उसको उम्मीद लगाता है कि उसका लाभ उसको मिलेगा, लेकिन जो ओलावृष्टि हुई है उससे नुकसान हो गया। बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है। पूरा सियासर पंचायत जो भी मतलब ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में सभी में पूरा नुकसान है और पूरा खराबा सरकार से अनुरोध करते हैं भाई मिले हमें। देखिए, किसान उम्मीद लगाता है कि उसकी फसल का उसको लाभ मिलेगा। हमारे साथ कुछ और किसान है, क्या कहेंगे, कितना नुकसान मानते हैं? ऑल और खाजूवाला की बात करें, खाजूवाला उपखंड में मेरे हिसाब से तो 90% प्लस नुकसान है। कनक की फसलें पूरी तरह से बर्बाद है, इस सब की फसलें पूरी तरह से बर्बाद है। आज हमारे सियासर में भी 90% से ज्यादा नुकसान है। हमारे बीच में हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे जो पटवारी जी है वो पहुंचे हैं, वो सर्वे कर रहे हैं। वो अपनी रिपोर्ट में मैं तो कहूंगा कि सब खेतों की जो फसलें हैं उनको काफी नुकसान हुआ है। तो सरकार से मांग करते हैं कि आप ज्यादा से ज्यादा इनको मुआवजा देकर किसानों को राहत दी जाए। किसानों की 6 महीने की खड़ी फसलें हैं जो बुरी तरह से बर्बाद हो चुकी है और उनके उम्मीदों पे पानी फिर चुका है। क्या कहेंगे, कितना नुकसान मानते हैं, क्या मांग करते हैं प्रशासन से? प्रशासन से यही मांग है कि जो खाजूवाड़ा उपखंड में 5, 7, 10 पंचायतें हैं उनमें 100% नुकसान हुआ है। काटने के योग्य कणकें हैं जो इस सब है जो बचा ही नहीं है कुछ। तो इससे यही करते हैं कि इसका उचित मुआवजा दिया जाए और किसान को बर्बाद होते बचाया जाए। देखिए, किसान की उम्मीद अब प्रशासन पर यानी राज्य सरकार पर टिकी हुई है कि उसको मुआवजा मिले। एक बार मैं फिर दृश्य दिखा दूंगी, ये पूरी गेहूं की फसल है और 6 महीने वो मेहनत करता है किसान, लेकिन उसकी जिस प्रकार से नुकसान होता है तो उसको दुख होता है। ये देखिए नीचे जिस प्रकार से ओलावृष्टि के कारण गेहूं की जो दाने हैं वो निकल कर जमीन पर मिल चुके हैं और पूरी तरह से फसलें हैं वो खराब हो चुकी है। अब किसान उम्मीद यही लगा रहा है कि उसको उचित मुआवजा मिले। पटवारी है वो मौके पहुंच चुके हैं और अब उम्मीद सरकार पर टिकी हुई है, लेकिन जिस प्रकार से ओलावृष्टि हुई उसने किसानों की कमर एक बार फिर तोड़कर रख दी। कैमरामैन शोकी के साथ सुरेंद्र मंडा, सच बेधड़क, खाजूवाला। और अब खबर भरतपुर के बयाना से है। जी हां, पांचना बंध से श्री महावीर जी मेले के लिए छोड़ा गया पानी शनिवार को बयाना उपखंड के ब्रह्मवाद स्थित गंभीर नदी पुल को पार कर गया, जिससे नदी में अचानक से जलस्तर बढ़ गया। पानी की तेज आवक के कारण नदी में बने गड्ढे भर गए और बयाना से चहल जाने वाला मुख्य मार्ग पूरी तरह बंद हो चुका है। हालात ऐसे हैं, करीब आधा दर्जन गांवों का संपर्क भी कट गया है, जिससे कि स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस स्थिति को देखते हुए बयाना विधायक डॉक्टर ऋतु बनावत ने क्षेत्रवासियों से सतर्क रहने की अपील की है। उन्होंने खास तौर पर अभिभावकों से कहा है कि वे अपने बच्चों को नदी के पास जाने से रोकें ताकि किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बचा जा सके। तो वहीं पुलिस प्रशासन ने भी लोगों को गंभीर नदी से दूरी बनाए रखने की सलाह दी है। प्रशासन का कहना है नदी में कई स्थानों पर
सपाट बने हुए हैं जिनके ऊपर से पानी बह रहा है और ऐसे में उन्हें पार करना बेहद खतरनाक हो सकता है। आज पांचना बांस का पानी करीबन 3-4 दिन पहले छोड़ा गया था। गांव चैल की पुलिया पहले से ही 5-6 महीने पहले क्षतिग्रस्त हो गई थी, अब तक निर्माण नहीं हो पाया है। फिर भी दोबारा से पानी आ गया। गांव वालों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानियां हो गई हैं। अब 3-4 किलोमीटर फिर होकर बयाना जाना पड़ेगा। आप देख सकते हैं कि कितना पानी चल रहा है, पूरा ब्लॉक हो गया है आना जाना। गांव वालों को परेशानियां बहुत